बाबा जी फरमाते हैं कंवारे होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कमरे के सारे मच्छर एक ही बंदे को काटते हैं। शादीशुदा होने से 50-50 हो जाते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक पठान अपनी बीवी से कहने लगा, आज चिकन बहुत मजे की बनी हुई है, क्या कोई खास मसाला डाला है? बीवी बोली, आज मुर्गी थोड़ी जल गई थी तो इसमें थोड़ी निस्वार डाल दी थी। शोर ने बीवी से पूछा, डार्लिंग आज खाना तुम्हारी माँ ने बनाया है? बीवी ने कहा, हाँ लेकिन आपको कैसे पता चला? शोर ने कहा, रोजाना खाने से काला बाल निकलता था, आज सफेद बाल निकला है। एक लड़की नकाब करके एक सड़क के किनारे खड़ी थी। थोड़ी देर बाद एक आदमी मोटरसाइकिल पर आया और लड़की से बोला, हाय जाने मन चलेगी क्या? लड़की ने अपना नकाब उतारा और बोली, पापा मैं हूँ। सरदार बेगम से बोला, हमारे बेटे ने लाल बैग खा लिया है। बेगम चिल्लाते हुए बोली, जाओ जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। सरदार ने कहा, फिक्र मत करो मैं खुद ही डॉक्टर हूँ, मैंने उसे कीड़े मारने की दवाई पिला दी है। टीचर ने पप्पू से पूछा, औरत और आदमी में क्या फर्क होता है? पप्पू बोला, औरत एक ही आदमी से बहुत सी उम्मीदें रखती है और आदमी बहुत सारी औरतों से एक ही उम्मीद रखता है। बाप ने बेटे से पूछा, तुम्हारा इम्तिहान कैसा हुआ? बेटे ने कहा, इन्होंने पेपर में जो सवाल पूछे थे वो मुझे नहीं आते थे और मैंने जो जवाब में लिख दिए वो उन्हें नहीं आते। अब दुआ करें रिजल्ट अच्छा आ जाए। एक सरदार सुबह सवेरे नहा कर कहीं जा रहा था तो बाप से बोला, अब्बा जान मैं काम पर जा रहा हूँ, मुझे काम मिल गया है। सरदार के बाप ने हैरान होकर पूछा, तुझे कौन सा काम मिल गया है? सरदार बोला, अब्बा जान मैं आज से अदालतों में झूठी गवाही दिया करूँगा। बड़ी सख्त सर्दी थी। एक सरदार मुसलसल पानी भरे जा रहा था। एक साहब ने पूछा, तुम सुबह से इतना पानी क्यों भर रहे हो? आखिर इतने पानी का क्या करोगे? सरदार बोला, पानी बहुत ठंडा है, गर्मियों में काम आएगा। एक सरदार मोटरसाइकिल रोककर हेलमेट पर खारिज करने लगा। पास खड़े आदमी ने पूछा, सरदार जी ये क्या कर रहे हैं आप? सरदार बोला, यार मेरे सर में खारिश हो रही है। तो उस आदमी ने कहा, हेलमेट उतार कर खारिश करे ना। सरदार गुस्से से बोला, तुमको अगर टांग पर खारिश हो तो तुम क्या शलवार उतार कर खारिश करेगा, जाहिल का बच्चा। दुकानदार बोला, हम पिछले 3 दिनों से मुसलसल आपको बता रहे हैं कि हम सरदारों को चीजें नहीं बेचते और तुम रोजाना हमारी दुकान पर खरीदारी करने आ जाते हो। सरदार ने कहा, चलो ठीक है आइंदा मैं आपकी दुकान पर नहीं आऊंगा, लेकिन आप मुझे ये तो बताएं आपको कैसे पता चला कि मैं सरदार हूँ? दुकानदार ने कहा, जिसे रोज तुम अलमारी समझकर खरीदने आते हो वो अलमारी नहीं फ्रिज है। एक सरदार जी किसी मुकदमे में फंसकर अदालत जा पहुंचे। अचानक जज बोला, ऑर्डर ऑर्डर। सरदार जी चल कर बोले, 1 प्लेट चिकन कढ़ाई और 4 रोटियां। जज गुस्से से बोला, शट अप। सरदार बोला, नहीं जी 7 अप। एक लड़की एक लड़के से कहने लगी, मेरे हाथ में बहुत दर्द है। लड़का बोला, मेरा सोना उम्मा अब बताओ आराम हुआ? लड़की बोली, हाँ आराम हो गया। पास खड़ा डॉक्टर बोला, लानत है हमारी MBBS डिग्रियों पर। शाम का वक्त था और सुहाना मौसम था। सेन में चाय पीते वक्त सब गप्पों में मसरूफ थे कि छोटी बेटी अम्मी की गोद से उठकर अब्बू की गोद में आकर बैठ गई और नहायत मासूमियत से बोली, पापा मैं ज्यादा भारी हूँ या काम वाली आंटी? एक सरदार ने अपनी मशूका को गोल्ड सेट दिया। गर्लफ्रेंड खुशी से बोली, जान इसकी क्या कीमत है? सरदार बोला, 3 साल कैद और जूते अलग पड़े हैं।
एक सरदार अपने खानदान के साथ ट्रेन में जा रहा था। दौरान सफर एक बॉडी बिल्डर नुमा पहलवान से लड़ाई हो गई। पहलवान ने सरदार के गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। सरदार ने कहा, मेरी तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भाई को मारा तो फिर देखता। पहलवान ने भाई के मुंह पर भी जोर से मुक्का मार दिया। सरदार बोला, तूने अगर मेरे बेटे को हाथ भी लगाया फिर तेरी खैर नहीं। पहलवान ने बेटे को भी उठा के परे फेंक दिया। सरदार अब गुस्से से बोला, मेरी बीवी को कुछ कहा तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। पहलवान ने बीवी को भी बाजू से पकड़कर सीट से नीचे गिरा दिया। अब सरदार खामोशी से सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब स्टेशन से उतरे तो एक आदमी बोला, सरदार जी, ये बात आपके थप्पड़ पर भी खत्म हो सकती थी, लेकिन आपने पहलवान को छेड़कर पूरे खानदान को पटवा दिया। सरदार ने कहा, भाई तुम नहीं समझोगे, अगर मैं अकेला पिटता तो ये सब घर जाकर मेरा मजाक उड़ाते। एक सरदार के घर रात के वक्त चोर आ गए। सरदार अंदर से बंदूक निकाल कर ले आया और चोर बंदूक देखकर भाग गए। 15 मिनट बाद पुलिस आ गई और पूछा कि तुम्हारे पास बंदूक है? सरदार ने बंदूक दिखाई और कहा, ये बच्चों का खिलौना है, चोरों को डराने के लिए निकाली थी। ये सुनकर पुलिस चली गई और चोर फिर आ गए। टैक्सी ड्राइवर शेख साहब से कहने लगा, सर टैक्सी की ब्रेक फेल हो गई है, अब गाड़ी नहीं रुक सकती, आप बताएं क्या करूं? शेख गुस्से से बोला, कमीने इंसान, पहले गाड़ी का मीटर तो बंद करो फिर सोचते हैं। एक जज ने मुजरम से कहा, तुमने इस आदमी का बटुआ कैसे चुराया? मुजरम ने कहा, ये राज की बात है, फिर कभी बताऊंगा अकेले में। जज चोर से कहने लगा, तुमने चोरी बड़ी होशियारी और चालाकी से की है। चोर बोला, बहुत शुक्रिया जनाब, इतनी तारीफ करके शर्मिंदा न करें। बीवी, बाइक इतनी तेज ना चलाओ, मुझे डर लग रहा है। सरदार बोला, कुछ नहीं होता, तुझे भी अगर डर लग रहा है तो तुम भी मेरी तरह आंखें बंद कर लो। सरदार बोला, यार आज तो हद हो गई, बस मैं अपनी बीवी को तलाक दे के ही रहूंगा। दोस्त ने पूछा, क्यों, आखिर क्या हुआ? सरदार बोला, कल रात मैंने ख्वाब देखा कि वो सलमान खान से प्यार कर रही थी। दोस्त ने कहा, मगर वो तो सिर्फ ख्वाब था। सरदार ने कहा, हाँ, अगर वो मेरे ख्वाब में ये हरकत कर सकती तो अपने ख्वाब में पता नहीं क्या क्या करती होगी। चांदी का घोड़ा सोने की लगाम। वीडियो देखने वालों को मेरा सलाम। पेप्सी पीने वालों स्प्राइट भी पिया करो। मेरी वीडियो देखने वालों चैनल सब्सक्राइब भी किया करो। वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। पप्पू क्लास में बैठा हंस रहा था। लड़की ने कहा, स्टैंड अप। पप्पू ने पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कहा, मैं मॉनिटर हूँ। पप्पू बोला, जा जा, अब तो तेरा जमाना गया, अब तो LCD चलती है। पप्पू अपने बाप से बड़े प्यार से बोला, अब्बा जी आजकल शादियां बहुत हो रही हैं, हर कोई शादी कर रहा है। अब्बा जी ने गौर कर देखा और पूछा, तो फिर? पप्पू बोला, कुछ नहीं, मैं सोच रहा था चावलों का कारोबार शुरू कर दूं, बहुत फायदा होगा। एक आलमा से दूसरी शादी के फजाइलो बरकत सुनने के बाद एक औरत उठकर उसके पास आई और सरगोशी में पूछा, क्या वाकई मर्द की दूसरी शादी के हक में हैं? आलमा ने कहा, जी बिल्कुल। औरत बोली, खुदा का शुक्र है, पहले मैं आपसे बात करने वक्त डरती थी, दरअसल मैं आपके खामद की दूसरी बीवी हूँ। आलमा बेहोश। एक मुलाजिम ऑफिस में बैठा रो रहा था। इसी वक्त अफसर आ गया और मुलाजिम से पूछा, क्यों रो रहे हो? मुलाजिम बोला, जनाब मुझे बीवी ने मारा है। अफसर ने कहा, रोया नहीं करते, तुमने कभी मुझे रोते हुए देखा है? सरदार जी को रात में बीवी ने पास आने से साफ इनकार कर दिया। सरदार पर शैतान हावी हो चुका था। सरदार गुस्से से उठा और पड़ोसन के घर का दरवाजा खटकाया। पड़ोसन ने पूछा, जी फरमाइए। सरदार ने कहा, क्या रात हम मियाँ बीवी की तरह रह सकते हैं? पड़ोसन मुस्कुराई और कहा, जी क्यों नहीं, अंदर आए। सरदार खुशी खुशी अंदर गया। पड़ोसन ने एक बड़ा सा डंडा उठाया और बोली,
घर में जितने भी गंदे बर्तन और कपड़े हैं सब धोना शुरू करो। मैं अपने शो से इसी तरह काम करवाती हूँ। सरदार जी पूरी रात रोते रोते और गंदे कपड़े धोते रहे। बाप बेटे से बोला, ये सिगरेट, ये लड़कियां और ये आवारा दोस्त सब तुम्हारी जान के दुश्मन हैं, इनसे दूर रहा करो। पप्पू बोला, आपने ही तो कहा था जो दुश्मन से डर कर भाग जाए वो मर्द नहीं होता। एक आदमी ने सरदार से पूछा, सरदार जी आज तक आप पर कितने लतीफे बने हैं? सरदार बोला, यही कोई 8-9। आदमी बोला, पर मैंने तो किताबें देखी हैं। सरदार बोला, यार बस लतीफे इतने ही हैं, बाकी तो हकीकत बातें हैं। दो सरदारों में लड़ाई हो गई। पहला सरदार बोला, अगर तूने अपने बाप का दूध पिया है तो मुझसे लड़ाई कर। दूसरा सरदार बोला, बाप का दूध होता ही नहीं। पहला सरदार बोला, तू जनरल स्टोर पर जा और मिल्क पैक का डब्बा उठा। दुकानदार बोलेगा, रख, तेरे बाप का दूध है। लोगों को मैसेज आते हैं, लव यू जानू, मिस यू जानू, और मुझे मैसेज आते हैं, अगर ये मैसेज 10 लोगों को नहीं भेजा तो अजाब आएगा। बाप, तुम्हारा रिजल्ट इतना बुरा क्यों आया? पप्पू बोला, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। एक सरदार की बीवी मर गई। वो बहुत रो रहा था। सबने कहा, चुप हो जाओ, सबने मरना है। सरदार बोला, मैं चुप कैसे करूं? जब अब्बा मरा था तो सब लोग बोले हमें अपना अब्बा समझो। जब अम्मी मरी तो औरतें बोली हमें अपनी अम्मी समझो। आज बीवी मरी है तो कोई औरत ये क्यों नहीं बोलती मुझे अपनी बीवी समझो। एक पंजाबी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोला, क्या तकलीफ है आपको? पंजाबी बोला, डॉक्टर साहब मैं जहाँ भी अपनी उंगली लगाता हूँ बहुत ज्यादा दर्द होती है। डॉक्टर ने अच्छी तरह से चेक किया, अल्ट्रासाउंड करवाया, सारे टेस्ट करवा लिए, तो बाद में पता चला कि पंजाबी की उंगली आगे से टूटी हुई है। सोचा था 2 शादियां करूंगा, अगर 2 मारेंगी तो 2 बचा लेंगी। कल रात ही ख्वाब आया कि 2 ने पकड़ा हुआ है और 2 मुझे मार रही थी। एक दोस्त घर के सामने बहुत ज्यादा खुशी में नाच रहा था। दूसरे दोस्त ने पूछा कि तू इतना ज्यादा खुश क्यों है, खैरियत तो है ना? पहला दोस्त बोला, मेरे घर पता चल गया कि मैं सिगरेट पीता हूँ। दूसरा दोस्त बोला, तो फिर? पहला दोस्त बोला, मैंने तेरे घर भी बता दिया है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर दें ताकि हारने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुंचती रहे।